नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। इस क्लास में आप लोग देखेंगे जो एसएससी एमटीएस 2025 की अभी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जो कि अच्छा स्कोर करने और अपना सिलेक्शन लेने के लिए उसी पर्पज़ से जो 2024 को 30 सितंबर को जो आपका पेपर हुआ था, उसी पेपर का जो जीके जीएस अर्थात सामान्य ज्ञान आता है, उन्हीं 25 प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। और आपको ये चेक करना है कि आपने उन 25 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लगाया है। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। आपको ये बताना चाहेंगे, ये देख रहे होंगे, ये जो पेपर है सुबह की 9 बजे की शिफ्ट का पेपर है, जो कि 9 से 11 बजे के बीच में होता है और 30/9/2024 को ये पेपर हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना आ चुका है। पहला प्रश्न अपना है कि 1976 में अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तब ये किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है। तो ये किए गए थे अनुच्छेद 4A में। किसमें? अनुच्छेद 4A में किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि कनक रेले, जिन्होंने नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी। अर्थात ये एक महिला थी और इन्होंने एक शास्त्रीय नृत्य की शैली की कलाकार थी। ये कौन सा नृत्य था इनका? तब इनका कौन सा नृत्य था? तब आपका सही जवाब हो जाएगा मोहिनीअट्टम। इनका जो संबंध था वह मोहिनीअट्टम से था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तब ये स्थापना किसने की थी? ये स्थापना की थी किसने की थी? ये स्थापना की थी संगम राजवंश ने। किसने स्थापना की थी? संगम राजवंश ने। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो पहले से ही तैयारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, तभी सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि जब आप ऐनी पैना पे जब तैयारी करते हैं कि बिल्कुल नज़दीक समय आता है, तब आपके ऊपर प्रेशर भी बहुत हो जाता है। इसलिए आप जो भी भाई बहन हैं एसएससी एमटीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं, वो अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि इंदौर घराने की स्थापना किस घराने की? इंदौर घराने की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तब इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी किसने की थी? उस्ताद अमीर खान ने। क्योंकि एसएससी एमटीएस में जो आपका 2024 का पेपर हुआ था, उसमें ऐसा कोई सा शिफ्ट नहीं था, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें घराने से संबंधित क्वेश्चन पूछा नहीं गया। इसलिए आप लोग अभी से एसएससी एमटीएस 2025 की तैयारी के लिए जितने भी घराने अच्छे से तैयार कर लें और आपको यहाँ भी घरानों से संबंधित कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के साथ कितने देश अपनी भूमि जो सीमा होती है कितने के साथ साझा करते हैं। तब कितने देशों के साथ साझा होती है? ये होती है कितने? 7 देशों के साथ साझा होती है। और वो 7 देश कौन कौन से, आप कमेंट करके बताएंगे वो कौन कौन से 7 देश हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है, जो कि ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ज्योग्राफी से भी संबंधित 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एसएससी एमटीएस में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा उत्तरी। जो भारत के किस हिस्से में ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है? ये जो ठंडी पर्वतीय जलवायु पाई जाती है उत्तरी साइड में पाई जाती है। अगला है कि 3 अगस्त 2023 को फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 को लोकसभा में पेश किया गया था, जो डैश को संशोधित करता है। तब ये किसको संशोधित करता है? अर्थात पहले भी एक फार्मेसी से संबंधित एक नियम था, एक्ट था, अधिनियम जिसे कहते हैं, अब उसे संशोधन करके वह कौन सा है ये पूछा गया है इसमें। तब वह कौन सा है? भाई आपका फार्मेसी अधिनियम 2048 को संशोधित किया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रसिद्ध स्थल मौसेर राम के संबंध से सही हैं। आपको क्या बताना? कथन सही बताना है।
ये पृथ्वी पर सबसे आर्द्र स्थान है, बताएं आप लोग, क्या ये आर्द्र स्थान है सबसे? क्या आर्द्र है ये? हाँ जी, आर्द्र स्थान है, पहला वाला ठीक हो जाएगा आपका। ये भारत के मेघालय राज्य में स्थित, ये भी आपको पता होगा। जो आर्द्र स्थान है वह कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा सी वाला, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए और बी दोनों सही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और आपको अंत में कमेंट करके बताना कि आपने 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का अभी सही जवाब लगाया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 31 अक्टूबर 2023 तक की स्थिति के अनुसार 17वीं लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य आयु के संदर्भ में शफीकुर रहमान वर्क किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं? तब इनका कौन सा जो राजनीतिक दल है, पार्टी इनकी आपको बताना है। तो वह कौन सी पार्टी है? वह पार्टी इनकी है समाजवादी पार्टी, जो कि ये अभी हाल ही में 2024 में काफ़ी चर्चा में रहे थे। और जो चीज़ चर्चा में रहती है वह करंट अफेयर से या स्टैटिक तौर पर पूछ ली जाती है पेपर में। इस बात का आप विशेषकर ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे न्यूनतम दर है? तब सबसे न्यूनतम दर किसकी है, बताएं आप लोग। ये सबसे जो न्यूनतम दर है वह है दादर और नागर हवेली की। अगला है कि निम्न में से कौन सा पद्म पुरस्कारों को घटता क्रम है? क्या पूछा गया है? घटता क्रम पूछा गया है। तो घटता क्रम कौन सा हो जाएगा, बताएं आप लोग, कौन सा हो जाएगा घटता क्रम, कौन सा होगा? कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा, पहले क्या आता है? पद्म विभूषण आएगा, फिर पद्म भूषण आएगा, फिर पद्म श्री आएगा। इस तरह से जो आपका पहला वाला जो ऑप्शन होगा यही आपका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि टमाटर का लाल रंग किस की उपस्थिति के कारण लाल होता है? आपने देखा होगा और सभी ने देखा होगा कि टमाटर का रंग लाल हो जाता है पकने के बाद में। जो वह लाल होता है वह किस कारण से होता है, ये आपको बताना है। तब इसका सही जवाब क्या होगा? वह किसके कारण लाल होता है टमाटर? टमाटर जो लाल होता है वह एलिज रीन के कारण लाल हो जाता है। किसके कारण? एलिज रीन के कारण। सॉरी साथियों, माफ़ करना। जो टमाटर जो की में जो उपस्थिति होती है वह लाइकोपीन के कारण लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण लाल होता है। जो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन के कारण लाल होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तुओं की विशेषताओं में से एक है? क्या एक है? तो वह कौन सी एक है? भाई आपकी हो जाएगी बेटिकाऊ होती हैं। क्या होती है? बे जो वस्तुएं होती हैं वो टिकाऊ होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और अभी तक आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट एसएससी एमटीएस की यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। अगला है कि पंजाब ने किस तारीख को विधान परिषद को भंग कर दिया था? क्या कर दिया था? किस तारीख को भंग कर दिया था? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1 जनवरी 1970 को क्या किया था? पंजाब ने विधान परिषद को भंग किया था। अगला है कि संजना बथुला किस खेल से जुड़ी हैं? एक क्वेश्चन खेल से भी पूछ लिया जाता है, जो कि कहते हो खिलाड़ी के बारे में पूछेंगे, क्या खेल के बारे में पूछेंगे। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रोलर स्केटिंग। क्या हो जाएगा? रोलर स्केटिंग। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग प्रतियोगिता 2023 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तान कौन थी? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसे आप स्किप कर सकते हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा स्मृति मथाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि लोसर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? जो कि यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि एसएससी जीडी में या एमटीएस में या एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर वर्ष। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लद्दाख। जो लोसार जो है वह कहाँ का है? वह कहाँ का है? लद्दाख का। अगला है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन, आप आसानी से कमेंट बॉक्स में बता चुके हैं। चंद्रगुप्त मौर्य थे। के एम मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ वाटन
मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था। अब इसमें भाषा पूछ ली गई है कि ये किस भाषा में लिखा गया था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा गुजराती भाषा में लिखी गई थी। और यही क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर द ग्लोरी ऑफ पाटन के लेखक कौन, इस तरह से पूछ सकते हैं। तब आप क्या कहेंगे? तब आप लोग कहेंगे के एम मुंशी। कौन इसके लेखक हैं? द ग्लोरी ऑफ पाटन के लेखक कौन हो जाएंगे? के एम मुंशी। चलिए बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। अगला है कि हल्दी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मौजूद होता है। अब आपको बताना है कि हल्दी में कौन सा रासायनिक जो होता है जो मौजूद होता है। तो भाई क्या मौजूद होता है? भाई होता है करक्यूमिन। क्या होता है? करक्यूमिन, जो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है, आपके उस काम में आ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। तब वह कौन सी पुस्तक है इनके द्वारा लिखी गई है? वह पुस्तक कौन सी है? वह पुस्तक है पॉवर्टी एंड अनविटिन्स रूल इन इंडिया। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। अगला है कि कृषि का रबी ऋतु अक्टूबर नवंबर में शुरू होती है और डैश में समाप्त होती है। तब ये जो चक्र होता है ये कब समाप्त होता है? तब कब समाप्त होता है? ये समाप्त होता है मार्च और अप्रैल में होता है। कब होता है? मार्च और अप्रैल में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम से भारत में प्रांतीय प्रशासन में दैन्य शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। तब ये इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत जो हुई थी वह शुरुआत हुई थी 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। और इसी में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि इसकी शुरुआत किसने की थी। ये भी बात आप विशेषकर ध्यान रखें। अगला है कि मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी क्या है। क्या पूछा है? पच्चीकारी क्या होता है। तब पच्चीकारी क्या होता है? पच्चीकारी जो आपका होता है वह होता है दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना। इस तरह से बी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। कमेंट कर दें आप लोग, इसका सूत्र क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है NaCO3। जो बी वाला जो ऑप्शन होगा यह आपका सही जवाब होगा। इस तरह से जो अपना SSC MTS 2024 में जो पेपर हुए थे उसी पेपर से जो सामान्य ज्ञान अर्थात जी के GS की 25 प्रश्नों की श्रृंखला कंप्लीट हुई। और आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। क्योंकि अभी से यदि आप तैयारी करेंगे SSC MTS की तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब लास्ट में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो लास्ट में तैयारी करते हैं तब सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। और आपको बताना चाहेंगे कि इस क्लास की यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया जाएगा।